मगही दीदी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। बड़ों का प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। आज भक्ति काल के महाकवि तुलसीदास जी का शुभ जयंती दिवस है। तो सबसे पहले तो इनके जयंती दिवस पर अपने सभी स्नेही जनों, प्रेमी जनों को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ। और इनका कुछ परिचय और इनकी क्या कहानी है, गीत है, कुछ दो शब्द में। तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। मूल नक्षत्र का जन्म बहुत ही खराब मान जाता है। लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसके माँ बाप मर जाते हैं। ऐसी बात सुनकर उनके माता पिता डर गए थे और उनको जाकर नदी में प्रवाहित कर दिए थे। तो वहाँ से एक कोई चुनिया नाम की जो दाई थी उनको लाया और पोसी पाली। 5 वर्ष तक जैसे तैसे पोसी पाली, वो भी मर गई। तब उनको बहुत दुख होने लगा। तब एक नरहरि बाबा दास का आश्रम था। नरहरि दास जी तुलसीदास जी को ले गए अपने आश्रम में, और वहाँ पर उस समय 5 वर्ष के हो गए थे। उनका जन्म हुआ था 1554 संवत में, और 1561 में यानी 5 वर्ष हो गया था तो उनके आश्रम में चले गए थे। वहीं पर नरहरि दास जी उनका यज्ञोपवीत संस्कार किए और विद्याध्ययन शुरू कर दिए। वहीं से वेद वेदांत काशी में समाप्त कर लोक वासना की कुछ प्रवृत्ति मन में जागृत हो गया और वहाँ से घर आ गए। घर आने के बाद उनको क्या हुआ, 1683 ईस्वी में 1583 ईस्वी में उनका विवाह हुआ भरद्वाज गोत्र के एक सुंदर कन्या रत्नावली से। अब वो बहुत सुख से जीवन बिताने लगे। अपने रत्नावली के साथ इतना प्रेमासक्त हो गए कि रात दिन माने उन्हीं के साथ रहना, उठना बैठना हो गया। एक बार की बात है कि जब तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हुए थे तो उनकी पत्नी नैहर चली गई, और नैहर चली गई। उसके बाद वो आते हैं तो यहाँ नहीं, तो रात हो गया था, आधी रात हो गया था। तुलसीदास जी उसी रात में, जबकि सावन का महीना था, आंधी पानी तूफान था, नदी में बाढ़ आया हुआ था, और वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए और जा रहे हैं। उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। मुर्दा का जो ठटरी था, अर्थी था, उस पर वे बैठ गए कि यही नाव है, और उस तरह से पार हुए। घर जाने के बाद आधी रात हो गया था, सगरों केवाड़ी बंद था। खिड़की का एक दरवाज़ा खुला था। वो खिड़की पर झाँकर देखे रत्नावली का घर है, तो सांप लटका हुआ था। वो समझे कि रस्सी है, और रस्सी को समझकर वो पार हो गए। वो खिड़की के से माने रत्नावली के पास चले गए। रत्नावली देखकर उनको बहुत धिकारी कि हाय धिक धिक, आपको इहाड़ मास के तन से इतना प्रेम है। अगर इतना प्रेम भगवान से हो जाता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। भगवान तुलसीदास जी को इस बात को चुभ गया और उसी क्षण वहाँ से लौट आए। और वहाँ से आते हैं के बाद उनके विरह में ही कहिए रामायण की रचना करते हैं। 1631 संवत को रामायण की रचना करते हैं वो। और फिर वो तो तुलसीदास हो गए, दुनिया में विख्यात हो गए। बाकी हाँ, पत्नी के ही अथी से तो लोग को हम सुने हैं कि जो पति ने जहाँ जहाँ भूल किया पत्नी ही राह बताई है। इस बात को कोई माने या न माने, तुलसीदास जी देखिए आज पत्नी के चलते आज इतना नामी विद्वान और माने नामी गामी माने हो गए, अमर हो गए। इनको देखिए, सुदामा जी को देखिए। सुदामा जी का गरीबी नहीं जाता जब तक सुशीला उनकी पत्नी उनको कृष्ण के पास नहीं भेजती। आज सुशीला के कहने पर माने आज कितना बड़ा माने वो आदमी हो गया। सुदामा जी के भी देखें। यही मंदोदरी रावण को कितना समझाते रही, अगर मान जाता तो आज ये सब देखने को नहीं होता। तो रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं माना और पूरे विनाश हो गया।
तो इसलिए ही कहा गया कि पत्नी ने जहाँ जहाँ पति ने जहाँ जहाँ भूल किया पत्नी ही राह बताई है। और पत्नी के राह बताए हुए पर अगर कोई न चले, कारण कि पति और पत्नी जीवन की गाड़ी है, ये दोनों पहिए जो है गाड़ी से का जो है चलती है इसी से। और एक गाड़ी में दोनों का जो अनबन हो जाता है तो गाड़ी ठीक से नहीं चलता है। तो बात यही है। तो भाई थोड़ा सा इस बात को मान कर चलना पड़ेगा कि पत्नी ही राह बताती है। और इसी पर जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी बहुत समझाती है और गीत के रूप में उन्हें समझाती है। आगे गीत को सुनिए। तुलसीदास जी जब आधी रात में अपनी पत्नी रत्नावली के पास जाते हैं तो रत्नावली उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और उन्हें कैसे समझाती है इस गीत में सुनिए। चुप करला सैया, अरे चुप करला सैया, आवे जैसे चोर हो, रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो, रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। बुझला न बात कैसन कैला न दानी, बुझला न बात कैसन कैला न दानी, नदिया में उमड़ल हाई बढ़वा के पानी, नदिया में उमड़ल हाई बढ़वा के पानी, रे तकला पलहु के नाही, एने ओने छोर हो, रतिया के काहे अयला, होमे दिहत भोर हो, रतिया के काहे अयला, होमे दिहत भोर हो। मटिया के देहा लागी देखे जाए जानावा, अरे मटिया के देहा लागी देखे जाए जानावा, तनिको न लाज तोहरो हिया ना गराना, तनिको न लाज तोरो हिया ना गराना, जनला पटोला टाटी होई जतवा सोर हो, रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो, रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। कबहू न मिले मौका दुनिया के काम से, कहियो न मिले मौका दुनिया के काम से, दहिया के मोह छोड़ा प्रेम कर राम से, अरे दहिया के मोह
कर राम से। यही विधि होए तो पिया, एहो विधि होए तो पिया, गति मुक्ति तोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। कबहू न मौका मिले दुनिया के काम से, अरे कबहू न मौका मिले दुनिया के काम से। दहिया के छोड़ मोह प्रेम कर राम से। दहिया के छोड़ मोह प्रेम कर राम से। यही विधि होए तो पिया, अरे यही विधि होए तो पिया, गति मुक्ति तोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। पत्नी के बातिया से टूटल न ध्यानवा। पत्नी के बातिया से टूटल न ध्यानवा। ओही घड़ी मिली गेलैन ज्ञान यान मोलवा। ओही घड़ी तुलसी के भेलैन ज्ञानवा। अखिया से बाहे लगलैन, अरे अखिया से बाहे लगलैन ढर ढर लोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। अखिया से ढरा ढरा बहे लगलैन लोर हो। अखिया से ढरा ढरा बहे लगलैन लोर हो। अरे पत्नी के बातिया से टूटल न ध्यानवा। पत्नी के बातिया से टूटल न ध्यानवा। ओही घड़ी तुलसी के हो गेलन ज्ञानवा। होए घड़ी तुलसी के होई गेलन ज्ञानवा। अखिया से बाहे लगलैन ढर ढर लोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। रतिया के काहे अयला, होवे दिहत भोर हो। चुप के अयला सैया, आवे जैसे चोर हो। चुप के
के चुप के आयला सैया आवे जैसे चोर हो रतिया के काहे आयला होवे दिहत भोर हो रतिया के काहे आयला होवे दिहत भोर हो रतिया के